तो अभी जो हम लोग टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे निमोनिया। तो बेसिकली जो निमोनिया होता है निमोनिया मतलब क्या होता है कि फ्लूइड फील्ड एल्वेलाई। तो बेसिकली जो यहाँ पे एल्वेलाई होता है, जो एल्वेलर सैक होता है, फ्लूइड फील्ड हो जाते हैं। वो बेसिकली क्या करते हैं, एयर को रिप्लेस कर देते हैं। तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको इसी फ्लूइड फील्ड एल्वेलाई को बोलते हैं कंसोलिडेशन। इसी को हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेशन। ये हो गया। तो कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है कि एयर रिप्लेस बाय द फ्लूइड, तो कंसोलिडेशन इसमें होता है। तो बेसिकली सबसे पहले निमोनिया, तो ये क्या हो सकता है, इसका कॉज बैक्टीरियल हो सकता है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया हो गया, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, ये सब ई कोलाई हो गए, प्रोटीज हो गए, ये सब ग्राम नेगेटिव है। और कुछ यहाँ पे स्यूडोमोनास हो गए। और यहाँ पे कुछ अगर बताऊँ तो दूसरा बी सी बताऊँ तो वायरल हो गया, जैसे रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, कोरोना वायरस हो गया। उसके बाद अगर फंगल बताऊँ तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में फंगल निमोनिया मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट मतलब क्या, जिसको जो कैंसर है, या फिर जिसको टीबी है, ये हो गया, या फिर जिसको HIV है। सेकंड बात करता हूँ कि निमोनिया का पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ निमोनिया। तो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ निमोनिया, तो पैथोफिजियोलॉजी मतलब क्या हुआ, सबसे पहले इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन हुआ, इन्फ्लामेशन की वजह से जो हुआ कैपिलरी हुई, कैपिलरी से एक्सुडेट, वहाँ पे एक्सुडेशन हुआ कैपिलरी का, मतलब कैपिलरी से ऊजिंग हुई ड्यू टू इन्फ्लामेशन, कैपिलरी से एक्सुडेशन निकल गए, एक्सुडेशन आते हैं, एक्सुडेशन बाहर आए तो वहाँ पे प्लाज्मा WBC वगैरह रहेंगे। इसकी वजह से क्या हो गया, वो फ्लूइड वहाँ पे आ गया, उसने एयर को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। मतलब इन्फेक्शन हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ कैपिलरी का, तो वहाँ से एक्सुडेशन आए, एक्सुडेशन ने क्या किया, एयर को रिप्लेस कर दिया, किससे, फ्लूइड से। ये हो गया। तो यही फ्लूइड, इसी को हम लोग फ्लूइड बन जाता है, तो इसी को बोलते हैं कंसोलिडेशन। तो क्या होता है, जैसे इसका हम लोग एक्सरे देखेंगे, एक्सरे अगर कराएंगे, इसका एक्सरे कराएंगे तो एक्सरे में ये जो अपना लंग्स है बेसिकली यहाँ पे सपोज यहाँ पे 3 लोग, सपोज राइट लोब में 3 लोग होते हैं, अपर मिडल लोअर, इसमें 2 ही लोग होते हैं। इसमें ये ऑब्लिक फीचर है, हॉरिजॉन्टल और ये ऑब्लिक फीचर। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे 2 टाइप की निमोनिया होता है, एक ब्रोंको निमोनिया, एक लोब्यूलर निमोनिया। लोब्यूलर निमोनिया मतलब अगर एक ही लोब को इन्वॉल्व करेगा तो उसको बोलते हैं लोब्यूलर निमोनिया। तो वहाँ पे एक ही जगह कंसोलिडेशन मिलेगा, एक ही लोब में। कंसोलिडेशन मतलब क्या होता है, वाइट पैच, वाइटनेस सब वाइट दिखेगा, क्योंकि एयर अगर रहेगा तो कैसा दिखेगा, एक्सरे में ब्लैक, और अगर फ्लूइड रहेगा तो कैसा दिखेगा, वाइट। तो यहाँ पे सिंस यहाँ पे एयर रिप्लेस हो जाता है फ्लूइड से, तो यहाँ पे वाइट दिखेगा। तो एक ही लोब में है तो लोब्यूलर निमोनिया, और मोर देन 1 लोब इन्वॉल्व है तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंको निमोनिया। तो 2 जगह कंसोलिडेशन मिलेगा। तो ये एक्सरे देख लिया और हम लोग को टाइप देख लिया। तो टाइप ऑफ निमोनिया में क्या है, लोब्यूलर मतलब सिंगल लोब को इन्वॉल्व करेगा, ब्रोंको निमोनिया मतलब क्या होता है, 2 लोब को इन्वॉल्व करेगा। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसके देखते हैं क्लिनिकल सिम्टम एंड साइन। तो क्लिनिकल सिम्टम एंड साइन देखते हैं हम लोग, क्लिनिकल फीचर देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे पेशेंट में फीवर होता है विथ चिल्स, होता है वहाँ पे। उसको हेडक हो सकता है वहाँ पे। यहाँ पे चेस्ट पेन की शिकायत कर सकता है। वहाँ पे कफ होता है विथ स्पूटम, तो स्पूटम मतलब एक्सपेक्टोरेंट्स के साथ में उसको कफिंग होती है वहाँ पे। इसके बाद अगर थर्ड बताऊँ तो यहाँ पे कभी कभी ब्रेथलेसनेस हो सकता है वहाँ पे। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे साइनोसिस, पेशेंट में साइनोसिस हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ पे ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ पे फ्लूइड आ जाता है एल्वेलाई में, तो वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज में वो होता है, तो यहाँ पे साइनोसिस हो सकता है। तो वहाँ पे साइनोसिस हो गया। वहाँ पे सबकॉस्टल इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शन भी मिल सकता है, ये हो गया। तो ये सब अपने क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब इसके बारे में निमोनिया का क्लिनिकल फीचर देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि इसका एक्सरे मैंने बता दिया, कंसोलिडेशन होता है। कंसोलिडेशन मतलब क्या होगा, फ्लूइड एयर फ्लूइड से रिप्लेस हो जाता है इसमें, इसी को कंसोलिडेशन बोलते हैं। तो वहाँ पे वाइट पैचेस दिखते हैं। अब एक्सरे और इन्वेस्टिगेशन में दूसरा यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, CBC कराते हैं। और CBC में क्या होता है, न्यूट्रोफिल का काउंट इंक्रीज बेसिकली मिलता है। टोटल सिंस से बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो टोटल ल्यूकोसाइड काउंट क्या मिलता है अपने को, इंक्रीज मिलता है।
पर यहाँ पे लिम्फोसाइट डिक्रीज मिलते हैं। क्यों? क्योंकि एक्यूट इन्फेक्शन है। तो याद रखने का, अगर क्रोनिक इन्फेक्शन है तो लिम्फोसाइट काउंट इंक्रीज मिलेंगे, एक्यूट इन्फेक्शन है तो न्यूट्रोफिल काउंट इंक्रीज मिलेंगे। तो सिंस से निमोनिया बेसिकली एक्यूट इन्फेक्शन में आता है मेनली, तो ये न्यूट्रोफिल काउंट इंक्रीज मिलते हैं और लिम्फोसाइट वहाँ पे डिक्रीज मिलता है। और ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं आगे कि जैसे ये बता दिया, जैसे अब इन्वेस्टिगेशन हम लोग ने देख लिया, और यहाँ पे थर्ड इन्वेस्टिगेशन कल्चर हम लोग करा देते हैं, कल्चर एंड सेंसिटिव टेस्ट। तो हम लोग अगर सेंसिटिव टेस्ट कराते हैं तो कौन से ड्रग से सेंसिटिव है वो हम लोग चालू कर सकते हैं, या फिर अगर उसके पहले हम लोग चालू करना चाहें तो ड्रग हम लोग चालू कर सकते हैं। कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि क्या होती है, मल्टी बैक्टीरिया को कवर करती है, मतलब बोलते हैं ना ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देते हैं उस केस में हम लोग। ये हो गया। तो जैसे सबसे पहले हम लोग ट्रीटमेंट में सबसे पहले इसमें हम लोग सेफ्ट्रैक्सोन देते हैं। अगर हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें सेफ्ट्रैक्सोन हम लोग देते हैं 1 ग्राम देते हैं, इसमें 1 ग्राम हम लोग देते हैं, ये बीडी देते हैं 1 ग्राम बीडी, सेफ्ट्रैक्सोन इंजेक्शन देते हैं IV। दूसरा हम लोग देते हैं इंजेक्शन, प्लस हम लोग इंजेक्शन ऐड कर देते हैं इंजेक्शन वेंकोमाइसिन। तो वेंकोमाइसिन ये बेसिकली सब कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया का ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। इसमें ये भी क्या होता है 1 ग्राम हम लोग देते हैं, सॉरी ये कितना देता है 500 mg इसको देता है, IV देते हैं, IV ये भी BD या फिर TDS दो भी हो देख लेना। इसको वेंकोमाइसिन देते हैं, IV देते हैं और ये NS में डाल देते हैं, NS में डाल के देते हैं, स्लो देते हैं, क्योंकि इसका अगर हम लोग इसको फास्ट देंगे तो रेड रैशेस पूरे बॉडी में पड़ जाते हैं। तो ये याद रखने का वेंकोमाइसिन। अगर वेंकोमाइसिन से कोई बंदा रेजिस्टेंस है तो उसमें हम लोग इंजेक्शन लीनाजोलिड ऐड कर देते हैं, इंजेक्शन लीनाजोलिड देते हैं उसकी जगह। 500 mg IV देते हैं, और डोजेस इसको देख लेना कितना डोजेस होता है, BD होता है शायद से लीनाजोलिड। और सपोज क्या है, कभी कभी क्या है वहाँ पे स्यूडोमोनास का इन्फेक्शन है, तो वहाँ पे हम लोग एजिथ्रोमाइसिन एजी 500 mg हम लोग इसको OD हम लोग दे सकते हैं इसको, एजिथ्रोमाइसिन, जो कि अजी से नाम के आती है टैबलेट, एजिथ्रोमाइसिन ये हो गया। और बेसिकली क्या बोलूँ, अगर वोमिटिंग वगैरह तो ओंडेनसेट्रॉन वगैरह, पैन डी वगैरह, फीवर के लिए पैरासीटामोल वगैरह ये सब हम लोग इसमें देते हैं। अब उसके बाद अगर कोई भी पेशेंट अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया का है तो उसमें हम लोग ड्रग जो देते हैं वो बेसिकली जैसे हम लोग टैबलेट फॉर्म में देते हैं, जैसे सिपिक्जीन हम लोग उसमें दे सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं उसमें हम लोग, अमोक्सिक्लेव या फिर लियोफ्लोक्साजिन वगैरह ये सब हम लोग उसमें चलाते हैं। तो ये हो गया। तो ये बेसिकली मैंने कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया पे ही ज़्यादा फोकस किया, तो ये मैंने बता दिया कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया क्या होते हैं, ये हो गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द निमोनिया। तो निमोनिया हम लोग ने पूरा कवर कर लिया जितना था ऐसा निमोनिया।